गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 9.4 के सम नंबर 5 से 5 to 10 मेंसुरेशन 8th क्लास पंजाब बोर्ड मैथ। लास्ट वीडियो में हमने 9.4 के 1 to 4 सम सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 5 से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4 सम नंबर 5। सम नंबर 5 है Ashima painted her room of measures 15 meter, 12 meter and 7 meter. How much surface area did he cover if he painted all except the floor? तो क्या है बच्चे, इसमें रूम को वो पेंट कर रहा है जिसके मेजरमेंट्स हैं 15, 12 एंड 7 मीटर्स। बट क्या कर रहा है, वो कैसे पेंट कर रहा है? ही पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द फ्लोर, फ्लोर को छोड़कर। जैसे हमने ऊपर वाला सम किया था ना फोर्थ लास्ट वीडियो में, तो वैसे ही इसमें करना है। क्या है, रूम के मेजरमेंट्स हैं और फ्लोर को नहीं लेना। तो कैसे निकालेंगे? 4 वॉल्स का एरिया निकालेंगे और रूफ का एरिया निकालेंगे। तब हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया आएगा उसमें कि फ्लोर का एरिया नहीं होगा। अगर फ्लोर भी लेना होता है तो हम क्या करते, टोटल एरिया लेते। ठीक है, तो अब हमें टोटल नहीं लेना, हमें क्या लेना है, फ्लोर का एरिया छोड़कर 4 वॉल्स का एरिया। कैसे करेंगे बच्चे हम इसमें? मेजरमेंट्स ऑफ रूम 15 मीटर, 12 मीटर एंड 7 मीटर। तो 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है, 2h l + b, 2 × h क्या है 7, l और b क्या है 15 + 12। तो 15 और 12 को ऐड करेंगे 27, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 14 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 378 मीटर स्क्वायर। और उसके साथ हमें क्या निकालना है अभी, एरिया ऑफ टॉप ऑफ रूम। टॉप क्या होता है, रेक्टेंगल शेप में, तो उसका एरिया क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ क्या है 15 और ब्रेड्थ क्या है 12। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 180 मीटर स्क्वायर। तो क्या निकालना है हमें, टोटल करना है ना, टोटल पेंट करना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 378 + 180। क्या आंसर आ जाएगा, 558 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सम है सम नंबर 6। 6 सम है, मीनू wants her room to be painted if the measures of her room is 20, 12 and 15 meters. Then find the cost of painting the room except the floor at ₹6 per meter square. देखो बाकी सारा सम सेम है, ऊपर जैसे रूम है, रूम के मेजर्स हैं, रूम को पेंट करना है एक्सेप्ट फ्लोर, फ्लोर को छोड़कर। बट इसमें आगे क्या है हमारे पास, कॉस्ट निकालनी है। अगर पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 6 रुपीज़ हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया, जैसे हमने कि 4th और 5th सम में किया है। रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास डायमेंशंस हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स और एरिया ऑफ टॉप, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। उसके बाद क्या करना है, हमें कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेज़रमेंट्स क्या दिए हुए हैं हमें, मेज़रमेंट्स 20 × 12 × 15। मेज़रमेंट्स ऑफ रूम हैं 20 × 12 × 15 मीटर्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या आया, 2h l + b, 2 × h क्या है 15, l और b क्या है 20 + 12। दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आएगा 32। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 960 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ टॉप ऑफ रूम। एरिया ऑफ टॉप ऑफ रूम क्या होता है, l × b, l क्या है 20 और b क्या है 12। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 240 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया जिसको कि पेंट करना है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, दोनों को ऐड करके क्या बनेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप।
960 प्लस 240, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर कितनी दी हुई थी, ₹6। अगर 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर जगह को अगर हम पेंट करते हैं तो उसका कॉस्ट क्या आता है ₹6। तो हमारे पास कितना एरिया है 1200 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1200 मीटर स्क्वायर क्या आएगी, ₹6 मल्टीप्लाई 1200, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, क्या आंसर आएगा ₹7200। नेक्स्ट सम है हमारे पास 7th सम। A suitcase with measurements 80 centimeter, 48 centimeter and 24 centimeter is to be covered with a cloth. How many meter of cloth of width 96 centimeter is required to cover the suitcase? अब सूटकेस है, सूटकेस को पूरा कवर करना है, उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं, पूरा कवर करना है तो क्या निकलेगा टोटल सरफेस एरिया, और उसके बाद निकालना है कि क्लॉथ कितना चाहिए उसके लिए। तो जितना सूटकेस पे टोटल क्लॉथ लगता है उसमें क्या होगा, क्लॉथ में लेंथ एंड ब्रेड्थ, उसकी ब्रेड्थ कितनी दी हुई है विड्थ 96, तो हमें क्या निकालनी है उसकी लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है सूटकेस की डायमेंशंस हैं, मेजरमेंट्स ऑफ सूटकेस 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। मेजरमेंट्स ऑफ सूटकेस, तो क्या निकालेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि सूटकेस को पूरा कवर करना है तो क्या लेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL, L × B 80 × 48, BH B × B क्या है ये, H क्या है ये 48 × 24, और थर्ड पर क्या करना है H × L 24 × 80। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 80 को 48 से, 48 को 24 से और 24 को 80 से, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आता है। तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आया 6912, 6912 को फिर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आंसर आएगा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, विड्थ ऑफ क्लॉथ है 96 और इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ क्लॉथ टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ, टोटल एरिया क्लॉथ का कितना है, क्लॉथ हमें चाहिए कितना ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें से हमें विड्थ पता है 96, तो लेंथ कैसे निकलेगी, टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ क्लॉथ। ठीक है बच्चे, तो टोटल एरिया कितना है 13,824 / 96, तो इसको हम काटेंगे, इसको 2 के टेबल पर काटेंगे तो 6912 और इसको 2 पर काटा तो 48, फिर आगे 2 पर काटेंगे, इसको भी 2 पर काटेंगे। ठीक है बच्चे, फिर आगे फिर देखो इवन है, फिर 2 पर जा रहे हैं तो हमारे पास क्या बचा 1728 और इसको काट करके आता है 12। 1728 को फिर 2 पर काटेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 864, 12 को काटेंगे तो 6, फिर इवन है, फिर 2 पर जाएगा 432 और इसको काट करके आएगा 6, फिर इसको हमने फिर काटा किस पर 3 पर, 3 पर काटेंगे 144 और ये कितना आया 1, तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 144 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पर 144 सेंटीमीटर, तो कपड़ा लेना है। अब हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर्स का क्या बन जाता है 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा 1/100 मीटर, और 144 सेंटीमीटर्स क्या बनेंगे 1/100 इंटू में 144, तो ये क्या बन गए मीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका 144/100, तो 2 छोड़कर डेसिमल लगा देंगे, क्या आंसर आएगा इसका 1.44 मीटर। ठीक है बच्चे, सीधा सा हमने यहाँ पर क्या किया 100 सेंटीमीटर्स का 1 मीटर होता है, तो 144 सेंटीमीटर्स का क्या करेंगे, अब हमें बड़ा डिजिट बनाना है तो डिवाइड करेंगे ना 100 से, तो 100 से डिवाइड कर दिया 1.44 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सम नंबर 8। सम नंबर 8, what will happen to the surface area of a cube
इफ़ इट्स एजेस ट्रिपल एंड देन हाफ। दो पार्ट करने हैं इसके। क्यूब है, क्यूब के एज को वो कहता अगर हम डबल कर दें तो ट्रिपल कर दें तो उसके सरफेस एरिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या उसको हाफ कर दें तो उसके सरफेस एरिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो क्यूब, पहले हम क्यूब का एज ले लेते हैं। लेट एज ऑफ क्यूब, लेट एज ऑफ क्यूब एल, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6l²। फर्स्ट पार्ट में अब हमें क्या बोला है, एज विल बी ट्रिपल्ड, जब उसके एज को ट्रिपल कर दिया जाए तो एज क्या बन जाएगा, एल की जगह 3l, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 6l² था, अब एल की जगह पर क्या है 3l का स्क्वायर। तो 3l के स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं, 3l × 3l ऐसे सॉल्व करते हैं ना, 3 × 3 9, l × l l²। तो ये क्या बन गया 9l²। 9 को आगे लिखो और इसको पीछे लिख लो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है मल्टीप्लाई में। 9 6l², 6l² तो ऑलरेडी इसका एरिया आ रहा था इसका क्यूब का। अब हमने उसको ट्रिपल किया तो उसका एरिया में कितना डिफरेंस आ गया, 9 टाइम्स हो गया, ये 9 टाइम्स हो गया ना, जो पहले एरिया था उसका 9 टाइम्स, तो एरिया विल बिकम 9 टाइम्स। अब क्या बोला था, अगर उसको हाफ कर दिया जाए, तो हाफ कर देंगे तो क्या करेंगे, इफ़ एच विल बी हाफ, तो 1/2l, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया 6l², l क्या है अब यहाँ पर 1/2l, तो 1/2l का स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2l × 1/2l, तो क्या बन जाएगा ये 1/4l²। तो वैसे ही फिर करेंगे, 1/4 को आगे लिख लेंगे, 6 को पीछे कर देंगे, मल्टीप्लाई में 2 × 3 करो या 3 × 2 करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1/4 को आगे लिख लिया, 6 को पीछे। 6l² ऑलरेडी पहले निकल रहा है हमारा, अगर l लेते हैं तो, और हाफ करने पर क्या फ़र्क पड़ा 1/4 आ गया साथ में, तो इसका एरिया क्या बना 1/4, एरिया विल बिकम 1/4। 9th सम है हमारे पास, 3 cubes each of side 5 cm are joined end to end. Find the surface area of the cuboid so formed. 3 क्यूब्स हैं जो कि 5 सेंटीमीटर एज के हैं, 5 सेंटीमीटर उनकी साइड है, तीनों को साथ में जॉइन कर दिया, तो सरफेस एरिया क्या होगा उसका। 3 क्यूब्स हैं बच्चे, तो 3 क्यूब्स इसमें हमें कैसे लेने हैं, मान लो कि ये हमने 3 क्यूब्स लिए, तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, जो उसकी एक साइड होगी उसके साथ साथ ज्वाइन हो जाएंगे, बाकी की दोनों साइड तो वैसे की वैसे रहेंगी, ठीक है। अगर जो उसकी मोटाई है वो भी उतनी रहेगी, हाइट, उसकी जो ब्रेड्थ है वो भी सेम रहेगी, सिर्फ उसकी जो लेंथ है उसमें तीनों ऐड हो जाएंगे। तो लेंथ क्या बन जाएगी, साइड ऑफ क्यूब 5 सेंटीमीटर, व्हेन 3 क्यूब्स जॉइन देन इट विल बी कम, क्या बन जाएगा फिर ये क्यूबियॉड। अगर 3 क्यूब्स को साथ में रख के देखो तो वो क्या बन जाएगा, उसकी शेप क्यूबियॉड, ठीक है, क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ क्या बन जाएगी, हुज लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ और हाइट चेंज नहीं होगी, उसकी लेंथ जो है 3 क्यूब्स जॉइंट देन इट विल बिकम अ क्यूबियॉड, हुज लेंथ 15 हो गई, ब्रेड्थ क्या हुई 5 एंड हाइट 5। अब उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 × LB + BH + HL। तो यही सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ से पुट करनी है। LB 15 × 5, फिर 5 × 5 BH, फिर H × L 5 × 15, मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 5 से 75, 5 × 5 25, 5 × 15 75, तीनों को ऐड किया क्या बना 175, 175 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक हमने सम किए थे क्यूब और क्यूबियॉइड। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है बच्चे, इसमें सिलेंडर। सिलेंडर के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें पहले ध्यान देने हैं। सम नंबर 10, फाइंड द कर्व एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज डायमेंशंस आर। डायमेंशंस दी हुई हैं, आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, ठीक है। आर और एच तीन इसके सम हैं, तीनों में हमें दिया हुआ है सिलेंडर। सबसे पहले हम सिलेंडर के लिए फॉर्मूले करेंगे। सिलेंडर का दो फॉर्मूले होते हैं, कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर में बच्चे जैसे हमारे पास बॉटल है, सिलेंडर है, ठीक है, पाइप है, जो इस तरह की शेप्स होती है ना बच्चे, वो सारी क्या होती हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर का बेस क्या होता है, कभी देखे ना सिलेंडर रखा हुआ, तो बेस क्या होता है उसका सर्कल,
ठीक है। सिलेंडर का बेस सर्कल होता है। अगर तो बीच में दोनों साइड्स के सर्कल्स ऐड करते हैं तो हम क्या लेते हैं उस कंडीशन में, टोटल सरफेस एरिया। अगर कोई चीज़ ओपनली ली जाती है, ओनली पाइप, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, कर्व सरफेस एरिया। अगर ये एरिया लिया हुआ है तो कर्व सरफेस एरिया, अगर ये दोनों भी साथ में ऐड किए हुए हैं तो वो क्या बनता है, टोटल सरफेस एरिया। और ये खाली पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। इसमें पाई की वैल्यू 22/7 होती है। कभी कभी हमें 22/7 ना भर के अगर मेंशन की हो तो उसकी वैल्यू वो भरनी है, ठीक है, नहीं तो हमें वैल्यू हमेशा 22/7 ही भरनी है। आर और एच हमें दिया होगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h+r। तो पहले इसमें h+r को ऐड करेंगे, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसका जो था 10th पार्ट का फर्स्ट सम, फाइंड द कर्व्ड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हुज डायमेंशंस क्या हैं, r7 एंड h20। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या निकाल रहे हैं, कर्व निकाल रहे हैं ना। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 और h की वैल्यू 20। अब ये क्या है, एरिया, तो पीछे क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल, बाकी जो बचे उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 को 2 से किया 44 × 20 मल्टीप्लाई करेंगे 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है इसका। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h+r। तो 2 × 22/7 × r क्या है 7, h क्या था 20 और r 7। 20 और 7 को ऐड करेंगे 27, 2πr, इससे 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा 44। 44 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड इसका सम है r14 और h15 सेंटीमीटर। बच्चे यहाँ पर बुक में मीटर दिया हुआ है, मीटर नहीं आएगा, सेम आएगा सेंटीमीटर्स, दोनों का यूनिट सेम है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h, 2π, r की वैल्यू 14 और h की वैल्यू 15, ठीक है। तो 7 से 14 को काट देंगे, क्या बचेगा 2, ये बचा 22 को 22 से काटा तो 2 × 22 44, 15 को 2 से करेंगे तो 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h+r। 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14, h क्या है 15 और r क्या है 14, इन दोनों को ऐड करेंगे 29 और इसको इससे काट दिया, 7 को 14 से क्या आया 2। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 22 को 2 से 44, 44 को फिर 2 से 88। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2552 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका थर्ड सम है। थर्ड सम में हमें बच्चे यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से पहले रेडियस निकालते हैं। डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं, सर्कल का रेडियस क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। डायमीटर, जैसे कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो जो सेंटर में से क्रॉस होती है लाइन वो डायमीटर होती है, और सेंटर में से यहाँ से लेकर सर्कल तक ये क्या होता है, रेडियस। रेडियस क्या होता है डायमीटर का, हाफ। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है 7, रेडियस क्या हुआ 7/2, 3.5 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया 2πr/h होता है। 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2, हम यहाँ पर 7/2 फिल करेंगे क्योंकि यह कट जाएगा, और h की वैल्यू 12। इसको काट देंगे, 7 को 7 से, 2 को 2 से, 22 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है 2πr, 2 × पाई 22/7, r की वैल्यू 7/2, h 12 और r की वैल्यू 7/2 को अगर हमने डिवाइड किया था तो क्या आया था 3.5। तो यहाँ पर हम 3.5 फिल कर लेते हैं क्योंकि ऐड करना इजी हो जाएगा। 7/2 भरेंगे तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके ऐड करना पड़ेगा। तो हमने r की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी 3.5 फिल कर दी। तो 12 में 3 ऐड करेंगे 15, 15.5। ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 22।
तो 22 को 15.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 155 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो इजीली, और लास्ट में क्या करेंगे, एक छोड़कर डेसिमल लगा देंगे। तो क्या आंसर आएगा, 341 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।